चलो बहुत अच्छा हुआ, सब सुख शांति से बीत गया। अब हम लोग भी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ भैया, बिटिया की शादी एकदम अच्छे से हो गई, हंसी खुशी। अब चली थी हम लोग अपने अपने घरे दुआरे। बहुत रह लिया इतना दिन, शादी के 20 दिन पहले से आई कि हम हियन है। हाँ बिल्कुल, अब चलते हैं हम लोग। वैसे भी कहते हैं ना, ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, ज्यादा दिन रुकने से ससुराल में इज्जत कम हो जाती है। अरे नहीं जीजा जी, ऐसा कोनो बात नहीं, कैसी बात करत था। जीजी जैसे इतना दिन रहो वैसे 2-4 दिन और रुक जा। काहे से कि आज बिटिया आवे वाली ही, शादी के बाद के रस्म पूरा करे तो रहा, बाद में जाऊ। हाँ दीदी, जीजा जी इतनी का जल्दी ही, हाँ रहत जा। हाँ बुआ फूफा जी कुछ दिन और रुक जा। अच्छा दुल्हन चला ठीक है, सब जने इतना कहा था तो रुक जाए थे। बाबूजी, हम का कहत रहे कि शादी के बाद बिट्टी और दामाद जी पहली बार घरे आवत हैं, तो उनका लोग के स्वागत एकदम जबरदस्त तरीके से होई चाहिए। स्वागत में उनके कोनो कमी ना होई चाहिए। हाँ बेटवा एकदम सही कहे तू। जा जल्दी से बाजार से 3-4 मिनट की मिठाई रसगुल्ला सब ले आए ले, पानी पिए के। हाँ मजा थे लिया भाई। ए दुल्हन जा तू रसोई में तो बहने से सब तैयारी शुरू कर दे। जा एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए ले, ताकि बिटिया दामाद जी के आवे से पहले सब तैयार हो जाए। हाँ अम्मा। अम्मा बाबूजी देखा, इतना मिठाई समोसा सब कुछ लिया दे, इतना ठीक है नाश्ता पानी के लिए। अरे हाँ हाँ बेटवा, बहुत है इतना। अरे भाई, किसके स्वागत की तैयारी चल रही है इतने जोरों शोरों से, इतने सारे पकवान मिठाइयाँ किसके लिए है ये सब। अरे फूफा जी बैठा, वो आज बिट्टी और दामाद जी आवत है ना पहली बार, तो सब उन्हीं के स्वागत की तैयारी में लगा है, उन्हीं के लिए है ये सब पकवान मिठाई सब। क्या ये सारी तैयारियां ये सब दामाद जी के लिए है? हाँ फूफा जी, कम है ना, लेकिन अब का करा जाए, इतना जल्दी जल्दी जितना हो पावा तो उतना करत है। हाँ नहीं नहीं बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, करो करो तैयारी, तुम लोग करो, मैं चलता हूँ बाहर बैठता हूँ। अरे क्या बात है जी, ऐसे गुब्बारा के जैसे मुंह फुला के बैठा है। देखो तुम मुझसे फालतू की बकवास मत करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे लेकिन क्या हो गया, हमका बताओ बा तो सही। क्या क्या हो गया क्या? हाँ, तुमको दिख नहीं रहा है क्या यहाँ क्या क्या हो रहा है? अरे तू हमका साफ साफ बताओ बा का हो गया, काहे मुंह फुलाए हा। अरे घर में नया दामाद आ रहा है, तो उसके स्वागत की तैयारी तो ऐसे हो रही जैसे बारात आ रही हो अभी अभी। अलग अलग तरह के फूल बिछाए जा रहे हैं, अलग अलग मिठाइयाँ पकवान बनाए जा रहे हैं। अरे हमारे लिए तो कभी नहीं किया इतना सब कुछ, हमारा स्वागत तो नहीं किया कभी ऐसे। अच्छा ये बात है का, तुम हो ना इतनी सी बात पे मुंह फुलाई लहा। इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात? अरे मैं भी तो इस घर का दामाद था। अरे दामाद रहा नहीं, तू अभी भी घर के दामाद है। हाँ वही वही, फिर भी इन्होंने कभी मेरा स्वागत तो ऐसे नहीं किया, कभी मेरे लिए तो इतने फूल नहीं बिछाए, मेरे लिए तो कभी इतनी मिठाइयाँ नहीं मंगवाई। अरे मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ ना, मिठाई के नाम पर लड्डू और नमकीन बिस्किट ला के दे दिया जाता है पानी पीने के लिए, और घर में वही जो खाना पकता वही। और यहाँ अभी नए दामाद के लिए तो 56 भोग पक रहे हैं। अरे भाई, मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अरे तुम हो ना छोड़ा ही सब। देखा पहले के जमाना अलग रहा, अब के जमाना अलग है। पहले आदमी सब पे इतना ध्यान नहीं देता रहा, सजावट उजावट पे। हाँ अब ये सब चलता है का, तू ये सब बात लेके बैठ गया। हाँ देखा तू नाराज ना हो इतनी सी बात के लिए। अब जमाना बदल गया, समय बदल गया, ओकरे साथ साथ इंसानों अब बदल गए। अब नए जमाने के अलग अलग चोचला है और का। देखो अब तुम भी अपने घर वालों के जैसे बातें मत करो। हाँ, अपने घर वालों की गलती तो तुमको दिख नहीं रही है। हाँ, और मुझे समझा रही हो, मुझे सुना रही हो। तुम ना अपने घर वालों के जैसे बातें कर रही हो, उनकी तरफ से मुझसे बातें करना बंद करो। अरे नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। देखा ना हम अपने घरे वालों की तरफ से बोलत है, अना तो ऐसा कोनो बात ही, कोनो भेदभाव नहीं करते नु सब। तू कुछ ज्यादा ही सोचा था। कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। दुल्हन सब तैयारी एकदम अच्छे से होगी ना, खाना वाना पक के तैयार होगी वह सब। हाँ अम्मा सब हो गया। हाँ ठीक है फिर। अरे कम से कम दामाद जी के पता तो चले चाहिए कि उनके ससुराल वाले उनके लिए उनके स्वागत में कितनी तैयारी करे हैं। हाँ मैं एकदम सही कहूँ तू। हाँ मैं इतनी तैयारी सब देख के तो बिट्टी एकदम खुश हो गई है। हाँ तो बिटिया हमार खुश हो गई करे। अच्छा चला चला जल्दी से सब जने दरवाजे पे खड़ा रह जाता हूँ। बिटिया दामाद जी बस पहुँचाने वाला है। दुल्हन जा तू जल्दी से आरती की थाली लेके आओ तो। हाँ अम्मा। अम्मा ला आरती की थाली तैयार है। अरे दुल्हन हमका का देते ले है, आरती तहन करे। हाँ अम्मा ठीक है।
देख रही हो तुम अपने घर वालों को कैसे आरती की थाली लेकर खड़े हैं। अरे कभी आज तक मेरे लिए तो ऐसे नहीं खड़े हुए। अरे खड़े होना तो दूर की बात है, कभी आज तक मेरी भी आरती की। अरे आरती तो छोड़ो, कभी आने पर सामने से आके दरवाजे पे खड़े होके मेरा इंतजार भी नहीं करते। अरे छोड़ा जी, तुम हूँ ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ, आखिर मैं भी तो इस घर का दामाद हूँ। अब मैं फूफा बन गया तो इन लोगों ने तो मुझे एकदम से भुला ही दिया, कहीं मुझे पूछ ही नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब बहन चुप रहा। हम बाद में एकरे बारे में भैया और भाभी से बात करब। देखा, अब बिटिया और दामाद जी आई गए हैं तो इनके लोग के सामने कुछ न बोला, आप चुप रहा। अरे हाँ हाँ, मैं तो वैसे भी चुप ही रहता हूँ, तुम मुझे बोलने कहाँ देती हो। अरे बिटिया, दामाद जी आई हैं, दुल्हन जा आरती करा। हाँ अम्मा। बिट्टी और दामाद जी अब अंदर आवा। घर में आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मम्मी पापा जी। खुश रहा दामाद जी। वो देखो जो सामने खड़े हैं, वो मेरी बुआ जी और फूफा जी हैं, उनसे भी नमस्ते करो। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी। खुश रहिए दामाद जी। अरे दीदी जीजा जी आप लोग खड़े क्यों हो, आओ बैठो। और रिया बिटिया मजे में रहो। हाँ बुआ। अरे दुल्हन जा जल्दी से नाश्ता वास्ता लिया के लगावा। हाँ अम्मा। अब फूफा जी आप थोड़ा यहाँ से उठ के पापा के साथ में बैठ जाते तो ठीक रहा। कैसे ही सोफा खाली हो जात तो यहाँ जीजू के बैठाई दे। कहा है कि वो पहली बार आई है ना, तो अच्छा नहीं लगा ऐसे सबके बीच में बैठावे में, तो एक सोफा उनके लिए अकेले हो जात तो ठीक रहा। आप थोड़ा उठ जाए फूफा जी। तो वो कहा है ना फूफा जी कि आप तो पुराना हो गया हैं तो आप थोड़ा समझ सकत हैं, और जीजू घर के नया दामाद हैं, पहली बार घर में आई हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगत ना, आप समझ सकत हैं, तो आप उधर बैठ जाएं। तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम जाकर बैठ जाते हैं उधर। खैर समय के साथ इंसान को पुराना तो होना ही पड़ता है, कोई भी हो। ए जी थोड़ा ही नाश्ता के प्लेट पकड़ा तो। ला दामाद जी नाश्ता शुरू करा। देखो तो कैसे घर के नए दामाद को भर भर के अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अरे इतनी मिठाई तो इन लोगों ने मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं खिलाई होगी। और एक आज का दिन है, देखो तो घर में मिठाइयों की दुकान खुल गई है। अच्छा तो जीजू बताइए आप खाने में क्या खाएंगे? अच्छा तो जीजा जी बताइए आप खाने में क्या खाएंगे? अरे भाई कुछ भी चलेगा, जो बना है वो खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे जीजा जी, आप तो इस घर के दामाद हो, और दामाद तो भगवान का रूप होता है, और आप पहली बार हमारे घर में आए हो, खाना तो आपकी पसंद का ही बनेगा। हा, दामाद तो भगवान का रूप होता है। अरे मैं भी तो इस घर का दामाद था, मुझे तो ऐसा कभी नहीं कहा किसी ने। अरे मुझे तो आज तक किसी ने खाने के लिए भी मेरी पसंद नापसंद नहीं पूछी। अरे मैं भी तो इस घर का दामाद ही था ना, मैं भिखारी थोड़ी था। अच्छा ठीक है जी, सब लोग बैठा, हम खाना लगावत है। ला जी सब लोग खाना शुरू करा। इसे कहते हैं भेदभाव करना। अरे देखो तो खाने में कितने आइटम हैं। हाँ, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, और न जाने कितने 56 भोग इन लोगों ने ला के रख दिए नए दामाद के लिए। और एक हमारे टाइम पे मैं जब भी आता था तूरी टिंडे की सब्जी ही खिलाई इन लोगों ने हमेशा मुझे। पापा आपने बताया था ना एक बार कि जब दामाद को पहली बार घर बुलाया जाता है खाने पे, तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। हाँ बेटा। हाँ तो मैं जीजू के लिए सोने की घड़ी लाया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे जीजा जी कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप इस घर के नए दामाद हो, पहली बार हमारे घर आए हो, अरे गिफ्ट तो बनता है ना। हाँ बिटवा एकदम सही कहे तू। अरे दामाद जी पहली बार घर आई हैं तो इनके लिए कोनो कमी थोड़ी रह चाहे। देखो तो कैसे घर के नए दामाद को गिफ्ट में सोने की घड़ी दी जा रही है। अरे मैं भी तो इस घर का दामाद था, कभी इन लोगों ने मुझे गिफ्ट में एक सोने की क्या एक चांदी की अंगूठी भी नहीं पहनाई। देख रही हो अपने मायके वालों को कैसा मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अरे नए दामाद को तो पहले दिन ही सोने की घड़ी दे दी गिफ्ट में। अरे आज तक इन लोगों ने मुझे कभी एक चांदी की अंगूठी भी पहनाई क्या? अरे ये सब तो छोड़ो, खाने में इन लोगों ने हमेशा मुझे सिर्फ टिंडे और तूरी ही खिलाए। अरे बाबा, वो तोहका टिंडा और तूरी इसलिए खिलावत रहन कि तोहका टिंडा तूरी पसंद है। और का पुरानी बात लेके बैठ गया तू? हाँ ये पुराने पुराने से याद आया, कैसा मुझे कहा इन लोगों ने मैं पुराना हो गया हूँ।
अरे आज मैं पुराना हो गया हूँ, कभी तो मैं नया दामाद था इस घर का, फिर भी इन लोगों ने मुझे कभी इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट दी क्या? अरे बस करा जी, तू हूँ ना, आप छोड़ा ये सब बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भैया का कुछ काम रहा का, कोनो बात करे के रही का? हाँ दीदी, हम ही कहत रहे कि आज तू लोग यही रूम में सो जाता तो ठीक रहा। वो एसी वाले रूम में दामाद जी सो जी हैं। हाँ, वो का है ना फूफा जी की घर के नए दामाद हैं नो, तो हम लोग ही सोचत रहे कि उनके खातिरदारी में कोनो कमी न रहे चाहिए। अरे भैया, तो हमें इतना सोचे वाली का बात है, तू लोग परेशान ना हो जा, हम लोग यही कमरा में सो जाब। हाँ बुआ जी ठीक है। देखा तुमने, देखा अपने घर वालों को कैसे मुझे इस छोटे से बेड पे सोने के लिए बोल कर गए, और नए दामाद के लिए बढ़िया डबल बेड का बिस्तर लगा हुआ है। देख लो कितना भेदभाव कर रहे हैं ये हमारे और उनके बीच में। अरे नए दामाद के आने से मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई है इस घर में। अरे कोनो बात नहीं जी, कुछ दिन की बात और है। कुछ दिन? अरे कुछ दिन नहीं, सिर्फ एक रात की बात है। अब मैं यहाँ और नहीं रुकने वाला। जहाँ मेरी पैसे भर की इज्जत नहीं है, मैं इस घर में एक दिन और नहीं रुकूंगा। अरे जीजी का बात है? जीजा सवेरे सवेरे उठ के चला गया, बताओ बो नहीं बहन, बिना बताए चला गया, का बात है? अरे भैया कोनो बात नहीं है, एक जरूरी काम आई गया रहा ना तो चला गया। जीजी ऐसा कौन जरूरी काम रहा कि बताओ बो नहीं बहन चला गया? अरे कम से कम मिल के तो जाते न। अब हम भैया के कैसे बताई कि नाराज होगी गवाहन। अच्छा तो भैया चला, आप सब अच्छे से हो गया है, बिटिया चली गई, अब चली थी हम हूँ। अच्छा तो जीजी जीजा चला गया तो चला, हम तो छोड़ दे थी। अरे नहीं भैया परेशान ना हो, चला गाड़ी बैठाई तो हम चली जाब। बुआ चला हम गाड़ी बैठाई दी थी। अच्छा तो जिज्जी ठीक है, फिर आवत रहो घूमे टहराई। हाँ भाजी आ गई मायके से? क्या दिया तुम्हारे भाई और भाभी ने? अरे उनकी बेटी की शादी थी, तुम्हें कुछ दिया कि नहीं? अरे मुझे तो कोई गिफ्ट मिला नहीं, जैसे कि उन्होंने नए दामाद को सोने की घड़ी दी। अरे तुम्हें तो कम से कम कुछ दिया ही होगा। अरे देहन तो हमका साड़ी देहन, तो का कोट पैंट देहन, और का चाहे। और रही बात सोने के घड़ी के, तो करे लिए तू नाराज ना हो। जैसे वो लोग तोहका पहली बार कहे रहन कि जब अगली बार आऊगा तब देव, ऐसे वो लोग नए दामाद की है कहन है, जब अगली बार आऊगा तब देव, और ऐसे कही कही क्यों ना टाल दी है। सच में तुम एकदम सही बोल रही हो। अरे हाँ हाँ फिर ठीक है। तभी मैं सोच रहा था तुम्हारे घर वाले एक नंबर के कंजूस हैं, दामाद को सोने की घड़ी कैसे दे सकते हैं।